रेलवे नई भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रेलवे एएलपी टेक ओपन भर्ती को लेकर एक अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने डाटा कुल शेयर किया, कितनी भर्ती अभी उन्होंने निकालने वाले हैं और कितनी भर्ती उन्होंने भरा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफिशियल डाटा जब जारी किया तो उसमें उन्होंने कई बातें बताई हैं। चलिए जानते हैं उसको डिटेल से कि कितनी वैकेंसी खाली हुई हैं, कितनी जारी की जाएंगी। एएलपी वर्क आवर को लेकर क्या उन्होंने चेतावनी दी है कि घटेगा या मिनिमम रहेगा, 8 घंटे से ज़्यादा लेंगे या 12 से 14 घंटा, क्या प्रोसीजर है, क्या किस कारण से रेलवे घटनाएं हो रही। चलिए उसके बारे में भी डिटेल से हम जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गाइडलाइंस ऑफ वर्किंग आवर फॉर लोको पायलट्स। लोको पायलट को लेकर इन्होंने वर्किंग आवर को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इनसे कुछ क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा में पूछे गए, उनके उन्होंने सब एक साथ जवाब दिया। उसको जानते हैं। वेदर इट इज अ फैक्ट दैट मोर देन 30% ऑफ लोको पायलट्स आर ड्राइविंग ट्रेन फॉर मोर देन 12 आवर। इसमें इन्होंने खुद माना है कि 30% से ज़्यादा लोग ही जो लोको पायलट की जॉब कर रहे हैं वो 12 घंटे से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। जो मिनिमम इनका ड्यूटी पीरियड होता है वो 8 घंटे का होता है। उनसे इन्हें ओटी यानी अदर टाइम ओवर टाइम जो बोलते हैं उसमें इन्हें 12 घंटे 14 घंटे नौकरी करनी पड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर देयर आर एनी गाइडलाइन रिगार्डिंग मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर लोको पायलट्स। तो डिटेल्स ऑफ द रेगुलेशन इंक्लूडिंग एक्सेप्शन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इट्स मॉनिटर मैकेनिक्स। इन इसी तरह से कई सवाल पूछे गए लोको पायलट से, उनकी जॉब को लेकर कितनी वो है, कितनी वैकेंसी खाली है, उनके ओवर टाइम को लेकर। तीसरे क्वेश्चन में डिटेल ऑफ एनी इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स अलॉन्ग विद एट्रीब्यूट फॉर फेटिंग ऑफ एक्सेसिव वर्किंग आवर। इस क्वेश्चन को इसमें पूछा गया है इनसे, जो ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स यानी पिछले 5 सालों से जो एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो क्या ओवर टाइम को लेकर है, लोको पायलट को लेकर, इसके बारे में इनसे जवाब पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इप्सो समरी ऑफ द इवेंट्स इंक्लूडिंग एक्शन टेकन टू एड्रेस द इशू। तो अब इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इन सबको इशू को लेकर यानी समस्या को लेकर आपने क्या एक्शन लिया, क्या कार्य किए, उसे भी अवगत कराइए। चलिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल वर्किंग लोको पायलट्स एंड टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ लोको पायलट जोन वाइज पूछा गया है इनसे। अगले क्वेश्चन में लोको जो पायलट उनके वर्किंग और नॉन वर्किंग या कितनी वैकेंसी खाली, इसको लेकर जोन वाइज डाटा पूछा गया, तो उन्होंने डाटा जारी करने के निर्देश दिए हैं। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या आंसर में दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका आंसर दिया है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या आंसर में दिया है। फर्स्ट आंसर दिया है स्टेटमेंट नो सर रेलवे सर्वेंट आवर्स एंड ड्यूटी पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 से लेकर इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है फार्मुलेटेड अंडर द रेलवेज एक्ट 1989 के तहत जो भी रूल्स हैं उसमें फर्स्ट इन्होंने आंसर दिया टोटल ड्यूटी एट अ स्ट्रेच फ्रॉम साइन और टू साइन ऑफ फॉर रनिंग स्टॉप शुड नॉट एक्सीडेड 11 आवर्स। इसमें इन्होंने कहा गया है यदि लोको पायलट जहाँ से ड्यूटी ज्वाइन करता है, साइन अप करता है, और साइन अप को मतलब जहाँ से ड्यूटी उसकी खत्म होती है उसके वर्किंग आवर 11 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पीरियड इनका होता है 8 घंटे का वो बढ़ाकर 3 घंटे यानी मैक्सिमम कर दिए हैं। ये खुद मान रहे हैं कि जो ड्यूटी पीरियड है वो 11 घंटे तक इनसे अधिकतम लिया जा सकता है। रनिंग ड्यूटी स्ट्रेस शुड नॉट ऑर्डिनरी एक्सीडेड 9 आवर्स। जो इनका रनिंग ड्यूटी पीरियड है 9 घंटे से अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे जो उनका ड्यूटी पीरियड होता है, 1 घंटे गाड़ी लेट वेट को लेकर इसमें यहाँ पर 9 घंटे हो जाते हैं। Such duty may extended further provided of railway administration gives at least 2 hours notice before expiry of 9 hours. The crew that they would to ramp perfume running ड्यू टू 9 आवर्स विद द। इस तरह पूरे उसमें यदि गाड़ी कोई जैसे गाड़ी कोई लेट हो गई, लेट चल रही गाड़ियाँ, तो जो उनका ड्यूटी पीरियड 9 घंटे का होता है उसमें 2 घंटे और जुड़ जाएंगे, क्योंकि ओवर टाइम यानी जो गाड़ी लेट पीरियड है उसको जोड़कर 11 घंटे कर दिया गया है। इन द केस ट्रेन डज नॉट रीच द इट्स डेस्टिनेशन नॉर्मल क्रू चेंजिंग पॉइंट और द पॉइंट वेयर द ड्राइवर हैज बीन अरेंज्ड विद द। यानी इस क्वेश्चन में उन्होंने पूरी तरह ये बताया है यदि गाड़ी अपने डेस्टिनेशन में सही समय से नहीं पहुंचती तो जो उनका एक्सचेंज लोग होते हैं, मतलब लोको पायलट जो पूरा नए बदलते हैं, चेंज होते हैं, उनके उसमें पुराने वाले जो मतलब बदल नहीं पाएंगे तो उनके उसमें ड्यूटी पीरियड में 2 घंटे का बढ़ोतरी कर दिया जाता है और फिर 1 घंटे और कर दिया जाता है। जब लेट पहुंचते हैं तो वो टोटल 12 घंटा ये खुद स्वीकार करते हैं कि 12 घंटे तक का ओवर टाइम लिया जाता है हमारे लोको पायलट्स से। आगे इन्होंने पूरे लोको पायलट्स के जो मतलब वैकेंट पोस्ट है और कितनी निकाली जाए उसके लिए डाउन मतलब जानकारी दी है। आउट ऑफ 1,23,820 पोस्ट ऑफ लोको पायलट्स एंड असिस्टेंट लोको पायलट्स एएलपी और एलपी एज ऑन 1/7/2023 तक की जो वैकेंसीज मतलब वैकेंट हैं आर टू द
टू ऑफ 13,330, यानी उसमें से जो 1,00,000 समथिंग पोस्ट वैकेंट है, 1,23,820, उसमें से 13,330 पोस्ट ही निकाली जाएंगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी अभी बस ये ना के बराबर कोई पोस्टों पर एएलपी की पोस्ट के लिए ना के बराबर लगभग 13,000 के आसपास, 13,330 के आसपास वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।